वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इन्फानेट लूप दैट इज़ अ सुपर लूप का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो कंपाइलेशन है ऑफ एम्बेडेड सी प्रोग्राम तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द कंपाइलिंग प्रोसेस। So similarly, step in converting an embedded C program into the binary executable image file as follows। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिंपल स्टेप्स दिए जो एम्बेडेड सी प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा बाइनरी एग्जीक्यूटेबल इमेज फाइल में। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कंपाइलर जनरेट्स द ऑब्जेक्ट कोड। तो सबसे पहले जो कंपाइलर है सी प्रोग्राम का, ठीक है, तो वो कन्वर्ट करेगा प्रोग्राम फाइल को एक ऑब्जेक्ट कोड में। सेकंड स्टेप, it assembles the code according to the processor instruction set and other specification। ठीक है, उसके बाद जो कंपाइलर है वो जो कोड हम सी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो उसको अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे या स्पेसिफिकेशन के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन सेट्स है माइक्रो कंट्रोलर के लिए, ठीक है, तो वो अलग अलग है फॉर अलग अलग फैमिलीज़ के लिए या मॉडल नंबर के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर माइक्रोकंट्रोलर 8051 द इंस्ट्रक्शन सेट इज़ डिफरेंट एंड फॉर 52 द इंस्ट्रक्शन सेट इज़ डिफरेंट। थर्ड स्टेप इज़ सी कंपाइलर फॉर एम्बेडेड सिस्टम देन ऑप्टिमाइज द कोड। सो इट यूजेस द कोड ऑप्टिमाइजर टू ऑप्टिमाइज द कोड बिफोर द लिंकिंग। तो लिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है, ठीक है, वो जो कोड हम सी प्रोग्राम में लिखेंगे, ठीक है, तो उसे वो ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप इज आफ्टर कंपाइलेशन लिंकर लिंक्स द ऑब्जेक्ट कोड टू द अदर नीडेड कोड्स। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो लिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा जो ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्म हुआ है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, उसके साथ जो अदर कोड्स है उन सबको यहाँ पे लिंक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लिंकर। सो दिस पुट्स टुगेदर ऑल द फंक्शन यूज इंक्लूडेड द कोड रिक्वायर फॉर द डिवाइस एंड ड्राइवर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस तरह से जो अलग अलग फंक्शन है उसको यहाँ पे लिंकर लिंक करेगा ऑब्जेक्ट कोड के साथ एंड ऑल्सो द ड्राइवर मैनेजमेंट इज ऑल्सो पुट इन दैट। एंड लास्ट स्टेप इज द रेडी प्रोग्राम इमेज इज ट्रांसफर टू द रॉम मेमोरी ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो उसके बाद जो हेक्साडेसिमल फाइल है, ठीक है, वो हम यहाँ पे बर्न करेंगे रॉम में, that is read only memory of the microcontroller। ठीक है, and that code is ready to use। So here in figure the different steps are shown for this compiling process। So this figure shows the steps in converting the embedded C program into the binary executable image file। So first is C program functions। ठीक है, we have to write the C program functions into the program। Then after that compiler will compile this C program function into the machine codes, also the optimize the code। ठीक है, क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर है वो एक डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, सो इट विल अंडरस्टैंड ओनली द मशीन कोड्स। So that's why the C program functions are converted into the machine code with the help of compiler। Then after third step the code will be optimized and it is bytes for link program। ठीक है, तो उसके बाद लिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट फ्रॉम लाइब्रेरी इट इज़ नीडेड द मशीन कोड्स विच इज़ ऑल्सो लिंक बाय द दिस लिंकर। ठीक है, तो जो हम माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं उसका हेडर फाइल ऐड करेंगे, तो उसके लाइब्रेरी से जो मशीन कोड्स है अलग अलग फंक्शंस के लिए वो यहाँ पे प्रोग्राम में ऐड होंगे विद द हेल्प ऑफ लिंकर। एंड लास्ट फिफ्थ स्टेप इज़ द एम्बेडेड सिस्टम रॉम मेमोरी। ठीक है, तो रॉम में जो है वो यहाँ पे जो हम प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे सी प्रोग्राम फंक्शंस का, तो वो यहाँ पे सेव होगा माइक्रो कंट्रोलर के रॉम में। सो दीज आर द स्टैंडर्ड स्टेप फॉर द कंपाइलिंग प्रोग्राम। ऑल्सो द एम्बेडेड प्रोग्राम नीड्स अ क्रॉस कंपाइलर टू डू द जॉब। ठीक है, तो एम्बेडेड प्रोग्राम को यहाँ पे क्रॉस कंपाइलर भी नीडेड है। So the difference between a normal C compiler and embedded C cross compiler is shown in figure। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है नॉर्मल C कंपाइलर में एंड एम्बेडेड C के जो क्रॉस कंपाइलर है इसमें वो यहाँ पे फिगर में शोन किया है।
So C compiler uses the operating system as a platform for compile process. तो सिंपल C लैंग्वेज का जो कंपाइलर है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता है एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कंपाइलिंग प्रोसेस. सो दिस प्लेटफॉर्म इज़ यूज टू एडिट द प्रोग्राम एज अ एडिटर. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्लेटफॉर्म है उसे हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम को एडिट करने के लिए. ठीक है, जैसे सी लैंग्वेज में हम जो एडिटर है उसमें हम प्रोग्राम राइटअप करते हैं. सो दैट यूजेस द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर एंड कंपाइलिंग द प्रोग्राम यूजिंग द नेटिव कंपाइलर एंड लिंकर एंड रनिंग द प्रोग्राम बाय द लोकल ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड उसके बाद जो लिंकिंग होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, सो दैट विल फॉर्म द वन लोकल ऑब्जेक्ट. So here cross compiler as well as uses the operating system of host computer as a platform to edit and compile the program. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रॉस कंपाइलर है तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होस्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल है, ठीक है, एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ होता है. ठीक है, जिसमें हम प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं एंड कंपाइल द प्रोग्राम. एंड हाउएवर अनदर प्लेटफॉर्म दैट इज़ टारगेटेड एम्बेडेड हार्डवेयर नीडेड्स टू बी यूज टू एक्चुअली रन द प्रोग्राम. ठीक है, उसके बाद जो एक्चुअल टारगेटेड एम्बेडेड हार्डवेयर है, ठीक है, जो पीसीबी हम कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के साथ, ठीक है, जिस पे हमें आउटपुट एक्सपेक्टेड है. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो नीड टू रन द प्रोग्राम. सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द सिंपल सी कंपाइलर एंड द यूज ऑफ दिस क्रॉस कंपाइलर इन द एम्बेडेड सी प्रोग्राम. So in this figure the difference of compiler and cross compiler is shown. तो यहाँ पे नॉर्मल सी कंपाइलर है फर्स्ट फिगर में. ठीक है, दैट यूजेस द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो जो नॉर्मल सी लैंग्वेज कंपाइलर वो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता है एज अ प्लेटफॉर्म, जो कि यूनिक्स है या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल होगा कंप्यूटर सिस्टम है, तो वो एज अ बेस उसे यूज़ करेगा जिसमें हम प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं एडिटर में. ठीक है, कंपाइलेशन प्रोसेस फॉर्म होगा, रन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम and will check the output. So these are the compiling process in the normal C compiler. सेकंड फिगर में दिया है क्रॉस कंपाइलर जो एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है. तो इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ होता है. ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा कंप्यूटर सिस्टम में, सो दैट यूजेस दिस क्रॉस कंपाइलर जिसमें हम एडिट कर सकते हैं प्रोग्राम को एडिटर में. एंड सेकंड इज़ द कंपाइलेशन प्रोसेस. ठीक है, सो दैट इज़ द one form of compiler and second is needed the execution and the output. So that is just the second platform as a hardware. So that's why it is called as a cross compiler. कंपाइलर में यहाँ पे एक सिंगल कंपाइलर है जो प्रोग्राम को एडिट, कंपाइलेशन, रनिंग एंड यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड करता है. बट क्रॉस कंपाइलर में दो कंपाइलर नीडेड है. फर्स्ट कंपाइलर जो है वो यहाँ पे एडिट करेगा प्रोग्राम को एंड कंपाइल करेगा, एंड सेकंड कंपाइलर हमें हार्डवेयर के लिए लगेगा, मीन्स सेकंड प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो इसमें दो प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं क्रॉस कंपाइलर में. एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ प्लेटफॉर्म एंड सेकंड जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो एक्चुअल हार्डवेयर जिस पे हमें आउटपुट एक्सपेक्टेड है. ठीक है, बट इन नॉर्मल सी कंपाइलर ओनली वन प्लेटफॉर्म इज़ यूज, दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो टोटली एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसमें हम प्रोग्राम को एडिट करेंगे, कंपाइल करेंगे, उसी सॉफ्टवेयर में रन करेंगे एंड विल चेक द आउटपुट ऑन दैट सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ सिमुलेटर. ठीक है, बट क्रॉस कंपाइलर में हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ मीन जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसके साथ साथ हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड है जिस पे हमें आउटपुट एक्सपेक्टेड है. एंड आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन एंड आउटपुट विल बी ऑन द दिस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म. सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सी लैंग्वेज कंपाइलर एंड द क्रॉस कंपाइलर विच इज़ यूज इन द एम्बेडेड सी प्रोग्राम. सो दैट विल complete this topic of compilation. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लिंकिंग एंड डिबगिंग प्रोसेस का डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.